से देखिए एबीपी न्यूज ने जो खबर दिखाई, जिस तरीके से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे रिपोर्टर एक सत्संग में पहुंचते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से एक कॉन्वर्सेशन होता है। धीरेन्द्र शास्त्री की क्रियाओं पर सवाल आज भी है, कल भी रहेगा, इससे पहले भी था, वो हम उठाते रहेंगे। लेकिन सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पर ही क्यों आज की तारीख में सवाल उठ रहे हैं? हर मजहब, हर पंथ में आप चले जाइए, इस तरीके के बहुत से लोग आपको नजर आ जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि मैं फूंक मारूंगा, तुम्हारे अंदर की जितनी भी परेशानियां दूर हो जाएगी। मैं फूंक मारूंगा, जिन भाग जाएगा। मैं हाथ लगाऊंगा और भूत का साया तुमसे चला जाएगा। प्रोपेगेंडा क्यों? सेक्युलरिज्म के मानने यह है कि सिर्फ एक धर्म पर आप आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप होते रहेंगे और बाकी सबको खुली आजादी और छूट है। इस पर आज बहस हो रही है क्योंकि अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये बाबा वाली लड़ाई आगे बढ़कर मौलवी और पादरी पर आई। हाँ रूबिका जी, ये हमारे यहाँ तंत्र मंत्र और ये सारे आराधना साधना के विषय तो रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी पवित्रता के साथ कहना चाहूँगा, सनातन वैदिक धर्म में उसकी एक अवस्था भी है। हमारे यहाँ ये कहा गया है, उपदेश की अवस्था बालपन में नहीं होनी चाहिए, पहले तपना चाहिए, विद्या का अर्जन करना। ये विद्या है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को हनुमत भक्ति की प्राप्ति है, मैं कहता हूँ, क्योंकि आपन तेज समारोह आप है, तीनों लोग हाँकते कांपे। गोस्वामी जी लिखते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में ही, जब तक 3 ईयर प्रारंभ नहीं होती उससे पहले की गई साधना। मैं आपके चैनल के चैलेंज ले लेना। मैं कह रही हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ बाबा को, मुझे बुलाएं और मेरी हिस्ट्री के बारे में बता दें। मिनट दीजिए, ज्यादा नहीं, आधा मिनट दीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप पाखंड मत कीजिए ना, आप सनातन धर्म की आड़ मत लीजिए ना सर। जो मैं कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य अवस्था में की गई साधना, वो उत्कट साधना, वो जो कहेगा वो होगा, ये कहा गया है, प्रमाण है। इसलिए उन्होंने बचपन में, सनातनी अपने आप को कह रहे हैं, इसीलिए आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं। नो, मैं कह रही हूँ इस जगह इसका धर्म बदल दीजिए। आप भी तो भूत, आप इनकी दाढ़ी बढ़ा दीजिए या फिर इनको पादरी वाला चोला पहना दीजिए। देखो, मुझे तो लग रहा है आपके अंदर भी वो शक्ति आ गई। ये भी जो चैनल के खिलाफ बोल रहा था हमारे रिपोर्टर के बारे में, आपने यहाँ से ऐसा भूत हो गया, मैंने भी आपका साथ दिया। ये इस प्रकार से मन की हीन भावनाओं को दूर करने के लिए भूत भगा दिया। ये ऐसा प्रयोग किया जाता है ज्ञान में। देखिए, भूत प्रेत ये योनि तो है ही, ये शुरुआती जो साधक लोग होते हैं, ये छोटा चीज है ये सब करना। हमारे यहाँ साधु संत लोग जब यज्ञ में घी समाप्त हो जाता था तो गंगा जल से जल उठा करके घी बना करके पूड़ी खिला देते थे, हजारों लोग उससे खाना खा लेते थे। ऐसी हमारे यहाँ विद्याएं हैं, अभी हैं। बहुत ज्यादा लंबा बात नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर करपात्री जी महाराज, नहीं देवराहा बाबा, इसके त्रिदंडी स्वामी, ऐसे हमारे बहुत सारे संत हैं। नहीं, वो संतों से आप इस वक्त जो ये चैलेंज क्यों नहीं कबूल कर लेते हैं सर? इस तरह पानी क्यों नहीं कर लेते हैं? पानी को घी बना देना, सर, बालू को चीनी बना देना। देखिए, चैलेंज कबूल क्यों नहीं करते? अब उनसे पूछिए कि क्यों नहीं चैलेंज कबूल करते हैं। अजय गौतम जी चैलेंज कबूल करें ना। देखिए, वो चैलेंज कबूल करेंगे, मैं आपकी बात वहां तक पहुंचाऊंगा, निश्चित तौर पर आपको वो बुलाएंगे। और मैं तमाम अपने अच्छा, फिर वो कहेंगे आपके बेटे का नाम ओजिल है, नहीं, आपकी बेटी का नाम फिल्जा है, आपकी सबसे छोटी बच्ची जो है उसका नाम लाइबा है। जो पब्लिक डोमेन में है, ऐसी कोई बात नहीं बताएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरा, मैं आपको शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बताता हूँ, इनलाइटन करता हूँ। शुक्ल यजुर्वेद, मैं आ रही शुक्ल यजुर्वेद की बात, फिर आप सनातन पर आ गए ना सर, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, अजय गौतम जी बहुत बड़े विद्वान हैं और यूनिवर्सिटी का इन्होंने नाम लिया, वहाँ से डिग्री मिली है इनको, और जाहिर सी बात है संस्कृत और तमाम वो चीज़ों में निपुण हैं। बातों में इन्होंने वशीकरण का भी जिक्र किया। ये जो जिसको आप बार बार पाखंड कह रहे हैं, माना आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात भी अब जोड़ देता हूँ। उसमें जो भी शामिल हो, ये बिल्कुल कभी न समझें कि हम बागेश्वर बाबा को कह रहे हैं। जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं भी एक चैलेंज उनको देता हूं कि अगर वशीकरण में वो बहुत ज्यादा मतलब डिग्री हासिल किए हुए हैं
उनको गर्व है कि मेरे पास जो मंत्र है वो 1 मिनट में सबको वशीकरण में कर देगा, तो मैं सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार, केवल एक आदमी को मेरे बस में करवा के दिखा। पर वो पंडित जी पूछेंगे, केवल एक आदमी को मेरे बस में करवा दे। अच्छा पंडित जी फिर आपसे पूछेंगे, आप सब निछावर करेंगे, आपके पास है क्या क्या? मेरे पास इतना है जितने में वो पूरे जीवन जी रहेंगे। अच्छा भाई इतना दे देंगे, एक को बस में लाना है, केवल एक, पहली ज्यादा को नहीं। सुनिए ना, एक व्यक्ति का नाम भी मैं बता दूं, उसका नाम लोगे, छोड़ो इन बातों को, ठीक है ना। आप कहोगे जी मोदी को कर दो, छोड़ो, मैं आपके मन की बात पढ़ लेता हूँ। जैसे अलीमुद्दीन जी ने मैंने प्रेत देख लिया, बड़े ज्ञानी छोड़िए, देख लो अलीमुद्दीन जी प्रेत देख लिया। मैं तो बार प्रणाम करता हूँ ऐसे ज्ञानी को। मैंने कहा ना, आप पहले मोदी का नाम गृह मंत्री जी को ही करा दीजिए। मैं कहता हूँ राहुल जी को ही करा दीजिए। यही आप सोच रहे हैं, आपका ध्यान गया। मैं कहता हूँ नड्डा जी को ही करा दीजिए, गलत तो नहीं, एक व्यक्ति को करा दीजिए केवल बस में। खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिएगा, जो मैंने कहा वो सच है या मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल इस तरह के ज्ञान का विरोधी हूँ। एक बात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, भूत प्रेत होता ही नहीं। सरवर साहब बोलिएगा, पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने पता लगा दिया, नजूमी है कि आप जो है मोदी पर आएंगे। एक कदम और आगे बढ़ जाए, एक कदम और बढ़ जाए। खुदा को हाजिर नाजिर मान के मेरा कल्याण करा दीजिए। आप तो राष्ट्र कल्याण कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं। गुलाम सरवर का भी कल्याण हो जाएगा इसी बहाने। मैं ऐसी विद्या को तलाश रहा हूँ जिसमें मेरा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो। आपने यही नाम सोचा था या नहीं? खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिए, सोचिए, बोलिए, एक कदम आगे बढ़ जाइए। खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिए, खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिए। एक बार बता तो दीजिए, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, रॉन्ग नंबर डायल किया है। कोई फिरकी ले रहा, ना कोई फिरकी ले रहा, आमिर खान फिरकी ले रहे हैं। फिरकी ले रहा, रॉन्ग नंबर आपने डायल किया। मैं तो सोनिया गांधी को कह रहा हूँ, सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस को मैं कब्जे में लेना चाह रहा था। पूरी कांग्रेस का कहाँ आगे सर आप लोग? अलीमुद्दीन रुबीना इरफान जी, बड़े रुबीना अच्छे, रुबीना जी आपने बहुत शानदार काम किया। रोमाना इस्तार मेरी दोस्त, आपने मेरा नाम लिया और उसका लिया। रोमाना दिस इज फॉर यू। मैं आपसे अर्ज करूं, इसको हम इल्म नजूम कहते हैं, इल्म जफर जी कहते हैं। जिस तरह अजय गौतम जी कह रहा है मैं विद्या लेकर आया हूं, इस तरह इसको हमारे यहाँ मान्यता नहीं है, ना हम इसको मानते हैं। अगर मैं आप नहीं मानते हैं तो फिर वो एक बाबा जी दिख रहे हैं, अरे वो डिशक्याओं वाले बाबा जी लाइए। वो गलत है, वो ढोंगी है, बहुत बड़ी तादाद में है। पाखंडी ये सबसे बड़ा ये देखिए, आप राइफल से भी भूत भगाएंगे, सबसे बड़ा पाखंडी है, राइफल से भूत भगाएंगे। सबसे बड़ा पाखंडी है। इसका मजहब दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, एक सेकंड टीवी में से इस्लाम का दुश्मन इंसान नहीं, ये तो गोली बाहर निकला है भाई, बैलेंस करने के लिए अजय गौतम और ये बाबा को टीवी भी नहीं आता होगा। गोली नहीं आ जाए, टीवी में से गोली ना आ जाए, बैलेंस करने के लिए करते हैं। ये इल्म ये इतना दिखाया तगड़ा है कि जाता है, गोली टीवी में ये से बाहर बैलेंस करने निकल के लिए आए। दिखाया जाता है। ये सारी यही- विद्या यही- बेवकूफीपन है। 5 जो सेकंड और साइंस दीजिएगा, है, 5 सेकंड, साइंस में साबित है। सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड। जितने भी मुस्लिम बाबा दुआ ताबीज गंडा झाड़ फूक दुनिया जहान में लगे हैं, उनसे 5 कुरान की आयत अगर पढ़वा लो, और अगर वो सही ढंग से नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़